नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में 24 सांसदों की तोड़फोड़ शुरू हो, शिंदे पर संकट गहरा गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, यह वक्त अब बताएगा। लेकिन अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन महाराष्ट्र में शुरू कर दिया। बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि एकनाथ शिंदे हैं या उद्धव ठाकरे हैं या शरद पवार, इसमें तोड़ने में भी आसानी, छोटा आंकड़ा और ज्यादा उठक पटक भी नहीं, ज्यादा कोई कुछ बोल भी ना सके। अब एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। उनके 7 सांसद हैं, एक उनके बेटे ही हैं, वह तो कहीं जाएंगे नहीं टूट के, तो 6 सांसद हैं। तो 6 सांसदों को तोड़ने में कितनी बड़ी दिक्कत है। जब 20 सांसदों को तोड़ा जा सकता है, आसानी से लुढ़कते लुढ़कते आ सकते हैं, चड्ढा का चड्ढी पहन सकते हैं, तो 6 के लिए संकट कहां। 6 तो बड़ी आसानी से टूट जाएंगे। 6 में 5 तो तोड़ने, 4 ही तोड़ने। अब अगर एकनाथ शिंदे ज्ञान पढ़ाए फिर तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि वह भी तो टूट के आए थे। जिस पार्टी में थे एकनाथ शिंदे, शिवसेना में, वह शिवसेना तो एकनाथ शिंदे ने बनाया नहीं था, और ना ही एकनाथ शिंदे ने उसके लिए बहुत कुछ मेहनत की थी। वह तो बनी बनाई पार्टी बाला साहब ठाकरे की थी। अब्दुल सत्तार ने सही कहा था, तब एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आया। वह अब्दुल सत्तार का बयान मैं आप दर्शकों को सुनाऊं कि अब्दुल सत्तार ने कहा क्या था, क्योंकि अब उसकी चर्चा बड़ी तेज है। क्योंकि अब्दुल सत्तार के बातों के बाद भी एकनाथ शिंदे को अकल नहीं आई थी, लेकिन अब जब टूट हो रही है तो अब्दुल सत्तार का बयान डरा रहा है कि हम अगर पहले इस नतीजे पर पहुंच गए होते तो शायद सही रहता। अब्दुल सत्तार ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने अपना बयान दिया था कि हमारी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का सिर कलम करने का काम कर रही है। ध्यान से सुनिए, एकनाथ शिंदे के बहुत नजदीकी नेता हैं अब्दुल सत्तार, और वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के। कह रहे हैं अपने बयान में कि हमारी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का सिर कलम करने का काम कर रही है। लेकिन बीजेपी अब हमने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को पूरी तरह से भूल चुकी है। अब कैसे गुवाहाटी गए थे, गुवाहाटी से सरकार बनाई थी। आगे अब्दुल सत्तार कहते हैं बीजेपी हमारी पार्टी को कई गुटों में बांट रही है। मतलब छोटा छोटा हमारे पार्टी के अंदर कई सारे धड़े बना रही है और शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है। बीजेपी पहले ही हमारे अंग तोड़ चुकी है, अब उनका मकसद हमारे सिर तोड़कर हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करना है। यह शिवसेना के नेता कह रहे हैं। आगे अब्दुल सत्तार कह रहे हैं कि मेरे नेता जो भी फैसला लेंगे मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। कारण यह है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं और उसके प्रभुत्व में काम करते हैं तो शिवसेना का अस्तित्व बहुत मुश्किल में हो जाएगा। यह शिवसेना एकनाथ शिंदे के वरिष्ठ नेता का बयान है। यानी कि नेता यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहे और उसके साथ मिल करके काम किए तो हमारा जो शिवसेना का अस्तित्व जो है ना, एक नाम है शिवसेना, ब्रांड है जो बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, वह ब्रांड भी खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ज्यादा कंप्रोमाइज कर लेना। यानी कि शिवसेना के लोग भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते। अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे?
अब तो एकनाथ शिंदे को लेकर के उनकी पार्टी को तोड़ने को लेकर ऑपरेशन टाइगर शुरू हो चुका है। यानी कि घर को ही डसने निकली है भाजपा। कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है, भाजपा खुद के घर को डसने निकली है। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार, छोड़ा कोई नहीं जाएगा, हर किसी को निपटाया जाएगा। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जो 2 टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी ने बांटा, तो वो दोनों टुकड़े भाजपा के साथ है। तो एक का वजूद नहीं है एनसीपी वाले का, और दूसरे को तोड़ रहे हैं। चूंकि जो एक अजीत पवार वाली एनसीपी है, उसके अंदर दम नहीं है। 41 विधायक तो हैं, सांसद एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इधर उधर से, और उसमें भी आधा लोग भाजपा के ही साथ हैं, सबकी फाइल तैयार है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की भी फाइलें हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अब्दुल सत्तार यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना और काम करना मतलब अपने अस्तित्व को खत्म कर लेना, तो फिर एकनाथ शिंदे जाए कहां? अब्दुल सत्तार के बयानों के अनुसार एकनाथ शिंदे चुपचाप उठे और जा करके उद्धव ठाकरे से माफी मांगे और गले लगे और घर वापसी कर ले। यही एक बचा हुआ है अगर राजनीतिक वजूद बचाना है। लेकिन इसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार मजबूत हो गए हैं, तोड़ने के बावजूद टूटे हुए धड़े से अच्छा सीटें उनके पास आई हैं, तो फिर उनको एक बार फिर तोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। अब इस बार टूटेंगे वह, तो फिर उनको उठ के खड़ा हो पाना आसान नहीं होगा। शरद पवार तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे खड़ा, अब शरद पवार के बस का नहीं रहा। और उद्धव ठाकरे अभी जो सिंबल शिवसेना का छीनने के बाद जो मसाल सिंबल पहुंचा है, वही सिंबल गांव गांव तक नहीं पहुंचा पाए। यानी कि ब्रेन मुंबई जो है, उस इलाके में कुछ ज्यादा ही प्रभाव शिवसेना उद्धव ठाकरे का। अब ऐसे में जब प्रभाव है तो वह प्रभाव किस हद तक और बचा पाएंगे, लेकिन जो सांसद अगर टूट जाएंगे तब फिर वह विवश हो जाएंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई, और उद्धव ठाकरे ने बैठक बुला करके अपने सांसदों के बात को सुनी। सांसदों के तरफ से कोई भी संकेत यह नहीं मिला है कि उद्धव ठाकरे के लोग पार्टी छोड़ करके और फिर जाने वाले हैं। लेकिन जो 9 सांसद हैं, उन 9 सांसदों में तकरीबन 4 सांसद तो ऐसे हैं जो मुंबई के अंदर से आते हैं, जो किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वह कट्टर ठाकरे के हैं। बाला साहब ठाकरे के वक्त से उस पर सीट जीती जा रही है, मातोश्री का उस पर कब्जा रहा है और वह कब्जा बरकरार है। और वहां के लोग बेइंतहा मातोश्री में रहने वाले बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारियों को चाहते हैं। यानी कि अभी एक बार तो बच गई है, लेकिन पिछली बार तो टूट गए थे। मुंबई के अंदर के भी तो विधायक टूटे थे। तो अगर इनके ऊपर प्रेशर, जैसे बंगाल के अंदर घर में परिवार के पास भाजपा वाले बैठ गए, उधर नेता भाग फिर रहे थे, उसके बाद शिकंजे में कसे, पुलिस पकड़ी, ईडी पकड़ी, सीबीआई पकड़ रही है, और लोग भाग करके आकर के भूपेंद्र यादव के घर बैठ रहे हैं, अपनी सौदेबाजियां, अपनी बोली लगवा रहे हैं, और फाइनली भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, एनसीपीआई में जाकर के शामिल हो गए, जिसको कोई जानता ही नहीं, जिसने 2024 का चुनाव ही नहीं लड़ा। अब शरद पवार अब जिस हाल में है, पार्टी उनके बस की नहीं है संभाल पाना, ज्यादातर बीमार ही पड़े रहते हैं।
बेटी सुप्रिया सुले है, वह बेटी के बस का है नहीं कि पार्टी को आगे बढ़ा कर लेके चले। ऐसे में उनके पास में एक ही रास्ता था, कांग्रेस में विलय कर लेना, जिसको लेकर के सुप्रिया सुले ने बयान भी दिया था। लेकिन लगता है कि बड़ी आराम से खरवा खाते पनिया पीते सोच रहे हैं। हालांकि किसी भी दो पार्टी का एक साथ विलय होने में वक्त लगता है, इतना तुरंत का तुरंत नहीं हो जाता है। शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सिर्फ नहीं होता है कि आपस में मिल गए और ऐलान कर दिए कि हम विलय कर लेते, नहीं, इसके लिए कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अपने उस कैडर से भी जो नीचे के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वोट डलवाते हैं, उन लोगों की भी राय जरूरी होती है। लेकिन 2024 में शरद पवार बोले थे। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर भी एकजुटता की कमी अभी भी दिख रही है, और यही एकजुटता की कमी, एकजुट न हो पाए, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और कांग्रेस ने अब तो साफ तौर पर कह दिया है, अंदर की बातें जब मीटिंग के बाहर आई गई हैं, तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि देख लो भैया, इसके अलावा तो आपके पास रास्ता नहीं है और हम आपका अब इंतजार नहीं कर सकते, जो भी करना है तो फैसले तुरंत लो। और कांग्रेस सबको छोड़ करके सीधा सड़क पर उतर गई है। और कांग्रेस का उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की बात इसलिए भी है कि अगर देखा देखी क्योंकि विकल्प नहीं है, तो बाकी सब उसके साथ आकर के सड़क पर खड़े हो गए तो तस्वीर भयावह, इसलिए डर लगता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर संग्राम और तोड़फोड़ 24 सांसदों को लेकर के बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखा है। यानी कि यह तोड़फोड़ का ऑपरेशन जो है इतना आसानी से अभी थमने वाला नहीं है, और एकनाथ शिंदे की पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, आने वाले चंद दिनों में इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।